चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ब्लड शुगर चैंपियन की। डायबिटीज के साथ 35 साल गुजारने के बाद भी एक सवाल उन्हें हमेशा परेशान करता था कि आखिर डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो इसका जवाब खुद ढूंढेंगे, और इस तरह शुरू हुई उनकी एक निजी खोज। 20 दिन, 20 फल और एक सच्चे जवाब की तलाश। हमारा हीरो समझिए एक चौराहे पर खड़ा था। सामने एक विशाल, रंगीन लेकिन डरावनी फलों की भूमि थी। ये वही उलझन है जिसका सामना डायबिटीज में कई लोग करते हैं। क्या खाएं, क्या ना खाएं, और बस यहीं से उनकी ये अनोखी यात्रा शुरू होती है। अब देखिए, इस फलों की भूमि को पार करने के लिए हमारे हीरो को एक नक्शे की जरूरत थी। कोई ऐसा आसान तरीका जिससे वो अपनी खोजों को समझ सकें और याद रख सकें। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका अपनाया। 3 बाल्टियां। हर फल को टेस्ट करने के बाद वो उसे इस आधार पर एक बाल्टी में रखते थे कि ब्लड शुगर पर उसका क्या असर हुआ। हरा मतलब एकदम सुरक्षित, पीला मतलब जरा संभल कर, और लाल मतलब खतरे का निशान। कोई भी खोज हो, उसकी शुरुआत तो सबसे मुश्किल हिस्से से ही होती है ना? हमारे हीरो ने भी यही किया। उन्होंने सबसे पहले उन फलों का सामना करने का फैसला किया जो परेशानी खड़ी करने के लिए जाने जाते हैं। केले, अंगूर, आम, इन सभी फलों ने उनके ब्लड शुगर में बहुत तेजी से उछाल लाया। जैसे तरबूज को ही ले लीजिए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 76 है, पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा। तो जाहिर है ये सभी फल सीधे गए लाल बाल्टी में। इस पड़ाव पर हमारे हीरो को एक बहुत जरूरी सबक मिला, ये कि इन फलों को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका मजा लेने के लिए मात्रा पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। मतलब 3 केले खाने के बजाय आधा केला खाना एक सुरक्षित रास्ता है। तो सारी बात आकर रुकती है पोर्शन कंट्रोल पर। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हमारा हीरो खतरनाक इलाके से निकलकर एक ऐसी जमीन पर पहुंचा जहां सावधानी और समझदारी से काम लेने की जरूरत थी। अच्छा, इन फलों से ब्लड शुगर में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन वो लाल बाल्टी वालों जितनी तेज नहीं थी। जैसे सेब, जिसका GI 39 है, केले के मुकाबले काफी बेहतर था, पर असर तो था। इसीलिए इन्हें बीज के रास्ते यानी कि पीली बाल्टी में जगह मिली। इस पूरी खोज में हमारे हीरो का सबसे जरूरी साथी था ग्लाइसेमिक इंडेक्स या GI। इसे आप एक तरह का स्पीडोमीटर समझ सकते हैं, जो ये बताता है कि किसी खाने से शुगर खून में कितनी तेजी से पहुंचेगी। GI जितना कम, सफर उतना ही धीमा और बेहतर। तो पीली बाल्टी वाले फलों से हीरो ने सीखा कि पोर्शन साइज के साथ साथ टाइमिंग कितनी जरूरी है। मतलब कब खाना है और इंसुलिन कब लेना है, इस पर ध्यान देने से बहुत फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी अनजान रास्ते पर अपने शरीर के संकेतों को सुनते हुए सावधानी से आगे बढ़ना। खतरनाक और फिर सावधानी भरे रास्तों से गुजरने के बाद आखिरकार हमारे हीरो को वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक ऐसा नखलिस्तान जहां फिक्र की कोई जगह नहीं थी। ये वो फल थे जो सच में दोस्त थे। ये हैं इस खोज के असली हीरो। स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, इन फलों का उनके ब्लड शुगर पर असर ना के बराबर था। मतलब बिना किसी टेंशन के इनका मजा लिया जा सकता था। असल में यही तो असली खजाना था। और जरा ये देखिए, ये बताता है कि एक ही फल की अलग अलग किस्मों में कितना फर्क हो सकता है। खट्टी और मीठी चेरी को ही देख लीजिए, एक का GI सिर्फ 22 है और दूसरी का 62। एक हरी बाल्टी में है तो दूसरी सीधे लाल बाल्टी में। मतलब हर फल को उसकी अपनी पहचान से समझना कितना जरूरी है। तो खोज पूरी हो चुकी थी। हमारा हीरो सिर्फ एक लिस्ट लेकर वापस नहीं लौटा, बल्कि वो अपने साथ लाया था सच्चा ज्ञान। और उसने जो पाया वो किसी एक फल से कहीं ज्यादा कीमती था। तो इतने सारे टेस्ट और इस लंबी यात्रा के बाद आखिर वो कौन सा एक फल है जो सबसे ऊपर खड़ा है? वो अकेला चैंपियन कौन है जो बाकी सब पर भारी पड़ा? और विजेता है एवोकाडो। जी हाँ, सिर्फ 2 नेट कार्ब्स और सिर्फ 15 का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये तो जैसे एक अलग ही लीग में था। हमारे हीरो ने पाया कि इसका तो ब्लड शुगर पर लगभग कोई असर ही नहीं हुआ, और इसी वजह से ये उनका पर्सनल विनर बना। लेकिन इस कहानी का असली सार अब आता है। इस खोज की सबसे बड़ी सीख ये थी कि असली इनाम कोई एक फल नहीं है, बल्कि वो ज्ञान और वो सिस्टम है जिससे कोई भी अपना सबसे अच्छा फल ढूंढ सकता है। एवोकाडो उनके लिए बेस्ट था, पर हरी बाल्टी का कोई भी फल किसी और के लिए चैंपियन हो सकता है।
तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक फल के बारे में नहीं है, ये एक नक्शा खोजने के बारे में है। और अब वो नक्शा सबके सामने है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ किसी की अपनी खोज में हरी बाल्टी से अगली पसंद क्या होगी?